नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल दूध पुली रेसिपी। ये वेस्ट बंगाल का एक ट्रेडिशनल पीठा रेसिपी है। वैसे तो कई तरह के पीठा वहाँ पर बनते हैं, उनमें से एक है ये दूध पुली रेसिपी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने एक लिया है नारियल। तो नारियल को पहले तोड़ लिया है, अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है इस तरीके का एक ग्रेटर। इसे आप किसी भी बर्तन के दुकान में या फिर जिस दुकान में लोहे का कुछ सामान मिलता हो वहाँ पर बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएगी। तो सबसे पहले नीचे यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक या आपके पास पेपर हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके ऊपर दे रही हूँ आप एक प्लेट। तो अभी हम नारियल को ग्रेट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर नीचे भी आपका गिरेगा तो वो आपका ख़राब भी नहीं होगा और ऊपर से आपका काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब इसी तरह से नारियल को हम ग्रेट कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि इस रेसिपी के लिए जो हम दूध पुली बनाने जा रहे हैं इसके लिए आप कच्चे नारियल का इस्तेमाल करें तो ही इस पीठा रेसिपी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएंगे। इसमें आप सूखा नारियल का बुरादा बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। तो देखिए इसी तरह से हमने सारे नारियल को ग्रेट कर लिया है और जो साइड में गिरा है उसे भी अब हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से देखिए सारे नारियल भी बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया है। और नीचे अगर आप इस तरह से प्लास्टिक या पेपर रखेंगे तो फिर आपका काम भी नहीं बढ़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल लिया है, उस पर मैं दे रही हूँ 1 कप चावल का आटा और उसी के साथ में दे रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक। अब दूसरी ओर यहाँ पर मैंने पानी को बहुत अच्छे से उबाल लिया है 4-5 मिनट के लिए। पानी जैसे बहुत अच्छे से उबल जाए तो अब हम एक डो तैयार कर लेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं। तो अब चावल के आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के अच्छे से एक डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें इसमें आप हाथों का इस्तेमाल ना करें, चम्मच की मदद से अच्छे से एक डो तैयार कर ले, क्योंकि ये गर्म पानी है और चावल का आटा है तो ये फूलेगा थोड़ा सा। तो इसके लिए अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए 10 मिनट के बाद अभी हम ढक्कन खोलकर अच्छे से अभी डो को तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको लगे इस समय की डो थोड़ा सा सूखा है तो फिर आप थोड़ा और गर्म पानी डाल के अच्छे से आटा गूंथ लें, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम नॉर्मली रोटी के लिए आटा गूंथते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से मसल के हम इस चावल के आटे के डो को तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छे से जैसे आप मसलेंगे ना तो वो एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह से आपने चावल के आटे को भी तैयार कर लिया है। तो ये तो अभी तैयार है और काफ़ी गर्म भी है, तो इसे ढककर और 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि थोड़ा ठंडा भी हो जाए और थोड़ा सेट भी हो जाए। तो अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ ले लेंगे। देखिए मैंने इतना सा लिया है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसे तैयार कर लेंगे। तो नॉर्मली हम जिस तरह से फिलिंग वाले पराठे कचौड़ी के लिए बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं, ठीक उसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाकर अब हम इसमें नारियल का फिलिंग डाल देंगे। अगर आप फिलिंग के लिए थोड़ा और नारियल को मीठा करना चाहते हैं तो फिर एक कढ़ाई में चीनी या गुड़ के साथ थोड़ा नारियल को पका सकते हैं, क्योंकि हम इसे दूध में भी पकाएंगे और उसमें भी मीठा डालेंगे। तो इसीलिए मैं अंदर की जो फिलिंग है उस पर कोई मीठा ऐड नहीं किया है। तो अगर आप चाहे तो बिल्कुल मीठा ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे करके अब हम सारे पुली को तैयार कर लेंगे।
ये रेसिपी मैं अपने दादी से सीखी हूँ। तो वो देखती थी कि जब हम छोटे थे तो इसी तरह से बहुत छोटे छोटे करके एकदम पूली बनाती थी, जिससे कि देखने भी बहुत अच्छा लगता था और खाने में तो पूछिए ही मत। जब आप बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसका टेस्ट कितना अच्छा है। तो इसी तरह से हम सारे पूली को तैयार कर लेंगे और अंदर इसी तरह नारियल की फिलिंग डाल के अच्छे से मुंह को इस तरह सील कर लेंगे। वैसे आप चाहे तो अपना मनचाहा शेप देकर इस पूली को तैयार कर सकते हैं। तो और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसे पूली को बनाएं तो ढक कर रखें, क्योंकि ऊपर से हवा लगने से क्या होगा कि क्रैक हो सकता है और जैसे हम इसे पकाएंगे तो तभी फट भी सकता है। तो इसी तरह से अब हम सारे पूली को तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारे पूली को तैयार कर लिया है और इसे ढक कर भी रखा था। तो दूसरी ओर यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई पे 1 लीटर दूध लिया है। दूध को पहले से बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब एक जैसे उबाल आ जाए तो इस पर अब हम डाल देंगे हमारे सारे बनाए हुए पूली को। देखिए दूध भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, एक उबाल भी आ गया। तो अभी हम इसमें सारे बनाए हुए पूली को एक एक करके डाल देंगे। पूली काफ़ी सॉफ्ट है तो आप ध्यान रख के बहुत धीरे से डालें। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे पूली को डाल दिया है। अब ढककर बस उबाल आने तक हम इसे ढक के रखेंगे। जैसे ही उबाल आ जाए तुरंत आप ढक्कन हटा दें, नहीं तो क्या होगा कि कढ़ाई से दूध सारे नीचे बाहर गिर जाएगा। तो इसी तरह से देखिए उबाल आ गया है तो हमने ढक्कन भी खोल लिया। तो अब चम्मच की मदद से, छोटे वाले चम्मच की मदद से एकदम हल्के हाथों से हम इसे थोड़ा सा पलट देंगे। अब देख सकते हैं बहुत धीरे से मैं कर रही हूँ क्योंकि ये नहीं तो टूट सकते हैं। तो इसी तरह से आप लो टू मीडियम हीट पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैं इसमें दे रही हूँ 2 छोटी इलायची, जिसे ऐसे क्रश कर लिया है। तो देकर अब बहुत हल्के हाथों से इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो आज मैं इस रेसिपी को चीनी से नहीं बना रही हूँ। मिठास के लिए मैं चीनी के बदले कुछ और इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इस रेसिपी को दूध पूली को चीनी से बनाएं तो आप इसी समय चीनी डाल दें, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा तो दोनों ही बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए मैंने आधा ढक के रखा है, क्योंकि पूरा ढकने से क्या होगा कि दूध ऊपर कढ़ाई से बाहर आ जाएगा। तो देखिए अब खीर भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाला है, तो वही मैं बोल रही थी कि अगर आप चीनी डालें तो इसी समय डाल के थोड़ा और पका लीजिए, क्योंकि आज मैं इस रेसिपी को चीनी के बदले गुड़ से बना रही हूँ। तो अगर आप गुड़ डालें तो उसे पहले आप अच्छे से गरम कर लें, उसके बाद ही डालें, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार गुड़ डालने से दूध फट जाए। तो अभी मैंने गैस बंद कर लिया है और 1 से 2 मिनट के बाद इसमें अभी मैं डालूँगी मीठा। तो मीठे के लिए मैं दे रही हूँ गुड़ के बने हुए बतासे। ये है खजूर गुड़ के बतासे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा इसमें ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब गुड़ के बतासे डाल दिए हैं और बतासे डालने के बाद इसका एक प्यारा सा कलर भी आता है। आप देखिए कितना सुंदर एक कलर आया है। तो इसे अब हम ठंडा या गरम सर्व कर सकते हैं। तो आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ हमारे बंगाल के स्टाइल में, एकदम कांसार थाला में। वैसे तो आप किसी भी बर्तन में इसे सर्व कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कांसार थाला। कांसार थाला या कटोरी में इसे सर्व किया जाता है खासकर। तो आज मैं उसी में सर्व कर रही हूँ। तो दोस्तों आपको ये बंगाल का स्पेशल दूध पूली रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर घर पर आप भी एक बार ट्राई करें। आई होप आप निराश नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।